Assalamu alaikum students and viewers, welcome to Physics Academy. Today we will discuss about equation of motions. न्यूटन ने मोशन की इक्वेशंस कितनी दी थी और उनका रिलेशन किस तरह ड्राइव किया था, आज हम ये डिस्कस करेंगे। और आज की जो हमारी इक्वेशन है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये देखते हैं पहले कि हमारे पास सपोज करें कि बॉडी एक, सपोज करें कोई भी एक बॉडी है, कार ले लेते हैं, ठीक है। अब कार फकीरवाली से हरुणाबाद की तरफ सफ़र करना स्टार्ट करती है। हम किसी भी एक पॉइंट जिसको हमने ए पॉइंट इंडिकेट किया है, हम इस ए पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो निकलती है इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है। फिर कुछ टाइम ऑफ इंटरवल टी के बाद उसी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है एट बी पॉइंट वो हो जाती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी एफ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का उसने टोटल डिस्टेंस जो है डी या एस वो कवर किया है और जितना टाइम लिया है उसको हम टाइम टी बोल देते हैं। मीन्स से 2 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी टाइम लिया है। इस दौरान वेलोसिटी चेंज हुई है और वेलोसिटी जब चेंज होती है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हमारे पास एक क्या आती है, एक्सेलरेशन आती है। वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी किस अंदाज से चेंज हुई है, उस हिसाब से एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है या जीरो होता है, तो वो खैर एक्सेलरेशन आता है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी पूरी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसको हम स्पीड टाइम ग्राफ बोलते हैं। मीन्स टू के स्पीड यानी कि v और टाइम t के दरमियान में ग्राफ प्लॉट करते हैं। वो ग्राफ दो क्वांटिटीज के दरमियान में है, एक स्पीड tv और दूसरा टाइम t। इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अब ग्राफ दो एक्सिस पे होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी x एक्सिस पे रखी जाती है और कौन सी क्वांटिटी y एक्सिस पे रखी जाती है। तो याद रखना बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज दो किस्म की होती है, इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होती है जो अपना वजूद खुद नहीं रखती, किसी दूसरे के ऊपर मुनसर करती है, उसको डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं। और एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम किसी के बदलने से नहीं बदलता, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बदलती हैं। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे ली जाती है। स्पीड एक डिपेंडेंट क्वांटिटी, वो किस तरह, क्योंकि स्पीड का रिलेशन होता है बेटा डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम, ठीक है। तो अब क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम ये दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है स्पीड। तो स्पीड एक डिपेंडेंट क्वांटिटी हुई जिसकी वजह से हम इसको क्या रखते हैं, वाई एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है, वेलोसिटी हो या स्पीड हो। तो अब क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में हमने ये ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ प्लॉट क्या करना है कि जी स्टार्ट तो जीरो से होना चाहिए था, लेकिन हमने ग्राफ ए पॉइंट से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट ही ए पॉइंट से हुई थी बी पॉइंट तक। तो हमने इसको इंडिकेट कर रहे जिस हिसाब से इसने वेलोसिटी चेंज की है टाइम टू टाइम, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग जिस तरह टाइम गुजरा वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज हो रही, तो हमने ये उस पॉइंट्स को लेके एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। ये कर्व पाथ है हमारे पास, ठीक है। अब अगर इस तरह की लाइन किसी भी ग्राफ में आती है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ। ये यूनिफॉर्म ग्राफ अगर स्पीड टाइम ना होता, यहाँ पे सॉरी वेलोसिटी टाइम ना होता, यहाँ कोई और क्वांटिटी होती तो हम साथ में उसका नेम लेना था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हमारे पास, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, हम इसका लेते हैं स्लोप। यहाँ पे मैं एक चीज इंडिकेट करता चलूं कि स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि ए और बी ये वाली जो लाइन है, इन दोनों के दरमियान में अगर स्लोप लिया जाए तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। अब व्हाट इज द स्लोप? स्लोप होता है बेटा, इसका रिलेशन कुछ यूं होता है, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडिंग बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। एक्स एट वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ए पॉइंट पे जो वैल्यू आई है वो वी आई है, और बी के अकॉर्डिंग जो वाई एक्सिस पे वैल्यू आ रही है वो क्या है, वी एफ है। इसी तरह ए पॉइंट पे जो वैल्यू है कि एक्स एक्सिस पे वो यहाँ पर ओ पर होगी, और बी पॉइंट के अकॉर्डिंग जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी वो यहाँ पर कुछ होगी, यानी कि t2 होगी। तो हम डेल y डिवाइडिंग बाय डेल x इज इक्वल टू स्लोप करेंगे। अगर y एक्सिस पे हमारे पास वेलोसिटी है डेल v और x एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम है, तो डेल t विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास ग्राफ का इंट्रो। अब हम चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझिएगा बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट ए थी और एंडिंग पॉइंट बी थी। हम बी से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं डायरेक्ट एक्स एक्सिस तक, और ए से हम सी पॉइंट तक मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ की वैल्यू है एक्चुअल तौर पे ए से शुरू होती है सी तक जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये था ए वाला। अब यहाँ पर हमारे पास दो डायग्राम आ चुकी है। ये आई है ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? ए बी और सी, यानी कि ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल है ऊपर वाली। इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 ए लेंथ क्रॉस विड्थ होता है, वैसे ट्राइंगल का 1/2 लेंथ क्रॉस विड्थ। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो विड्थ है वो टी है और जो यहाँ पर मौजूद है वो गेन इन स्पीड एटी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 एटी स्क्वायर आ जाता है। नीचे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर आती है ओ ए सी और डी, रेक्टेंगुलर का केस है, तो इस रेक्टेंगुलर का जो एरिया आता है वो वी आई किया था। खैर ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन में काम आने वाली चीज है, तो हम सिंपल फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम करेंगे क्या कि हमने स्लोप फाइंड करना है ऑफ कर्व ए बी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये होता है डेल वाई डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। तो अगर हम इस y एक्सिस पे जो इनिशियल वेलोसिटी इसको y1 बोल दें और फाइनल वेलोसिटी जो है वो इसको y2 बोल दें। सिमिलरली जो यहाँ पर टाइम आएगा हम उसको t1 बोल लेते हैं, और जो b पॉइंट पे टाइम आएगा हम उसको t2 बोल लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम y डेल y का मतलब होता है y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1, ये वैल्यू होती है इसकी। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। y2 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है vf है, और y1 की वजह से क्या है हमारे पास vi है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडिंग बाय x2 हमारे पास क्या है t2 माइनस, और x1 हमारे पास क्या है t1। अब हम क्या करते हैं, इनको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं vf माइनस vi ओवरऑल o से लेके d पॉइंट तक का जो टोटल हमारे पास वैल्यू आती है x एक्सिस के अकॉर्डिंग वो क्या है t है, तो हम इसको क्या बोलते हैं सिंपल t, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो t इज इक्वल टू है वो t2 माइनस t1 है। तो स्लोप ऑफ AB को हम एक्सेलरेशन से इंडिकेट करते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा vf माइनस vi डिवाइडिंग बाय t। t इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन यूं आ जाएगी at इज इक्वल टू vf माइनस vi। अब चूंकि राइट साइड पे हमारे पास vi नेगेटिव है, तो हम इसको सिंपलीफाई करने के लिए लेफ्ट साइड पे उठा के जाएंगे, तो ये बन जाएगा vf इज इक्वल टू vi प्लस at। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। जो चीज़ पूछनी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फिजिक्स एकेडमी के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।